अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन किन चीज़ों को बीएड कोर्स कोड 8608 की फाइनल या प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करेंगे। प्रेजेंटेशन में इनको यूज़ कैसे किया जाएगा, प्रेजेंटेशन में लेसन प्लान का क्या किरदार होगा, प्रेजेंटेशन देते वक्त व्हाइट बोर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेक्चर डिलीवर करते वक्त किन 5 पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे। एक पॉइंट भी मिस हो तो सुपरवाइजर आपकी प्रेजेंटेशन को अच्छी प्रेजेंटेशन कंसीडर नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए हम किन किन चीज़ों को तैयार करेंगे। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाएंगे। फिर उस लेसन प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट बनाएंगे और उसके साथ कुछ मॉडल्स तैयार करेंगे। और ये मॉडल्स साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी होंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ लेसन प्लान को किस तरीके से लिखेंगे। किसी भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान लिखने का कंप्लीट मेथड मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में कंप्लीट मैं उसको सिखा चुकी हूँ। लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चार्ट कैसे तैयार करेंगे, तो ये देखें, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो उर्दू का है, क्लास 10th है, जो उन्वान है वो मजमून नवीसी लिया है। तो ये जो चार्ट है वो भी मजमून नवीसी के ऊपर ही बनाया गया है, जिसके अंदर मजमून नवीसी के टॉपिक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और मज़ीद विजुअली एक्सप्लेन करने के लिए उसका मॉडल तैयार करेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक हज है तो आप हज का एक मॉडल तैयार करेंगे, कुछ लोगों के मॉडल्स बनाए जाएंगे और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चार्ट किस तरीके से बनाएंगे उसका तरीका भी मैं अपनी एक वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ सिखा चुकी हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन चीज़ों को प्रेजेंटेशन में यूज़ कैसे किया जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे और अपने टर्न पर प्रेजेंटेशन के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पर लेफ्ट साइड पर अपना चार्ट टेप वगैरह के साथ लगा देंगे। चार्ट चिपकाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ सामान ऑलरेडी मौजूद होगा। आप वहाँ देखेंगे कि लड़कियाँ अपने चार्ट्स को व्हाइट बोर्ड के ऊपर किसी भी जगह चिपका देंगी, लेकिन ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जो सही तरीका है वो चार्ट को लेफ्ट साइड पर चिपकाया जाता है और व्हाइट बोर्ड के राइट साइड पे आप अपना सब्जेक्ट और टॉपिक लिखेंगे। डेट चेक कर लें, अगर व्हाइट बोर्ड पर डेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना लिखा हुआ हो तो आप उसको भी लिख दें। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में लेसन प्लान का क्या किरदार होगा। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, सबसे पहले तो लेसन प्लान को डाइस या टेबल पर रख दें और अपने चार्ट्स लगाएं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपका नेम क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपका टॉपिक कौन सा है। लेसन प्लान में हम अपने टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ लिखते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन के दौरान हमने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है और एक्सप्लेन करना होता है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान हम 1 से 2 बार उसको चेक कर लेंगे कि कहीं कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया। जैसे कि लेसन प्लान के अंदर एंड वाला टॉपिक असाइनमेंट देने का होता है जो लेक्चर के एंड पे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो वो एक बार चेक कर लेंगे कि इस तरह के कोई दूसरे टॉपिक्स भी मिस तो नहीं हो गए। ये आपके वे ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा इंप्रेशन हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन देते वक्त व्हाइट बोर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रेजेंटेशन में इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो देखें, इसको यूज़ इस तरीके से करेंगे कि लेक्चर स्टार्ट करते वक्त जैसे ही आप अपना टॉपिक बोलेंगे तो आप उसी वक्त उसे वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। उसके बाद सीधा देखते हुए आप उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे और जब आप उसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो उन पॉइंट्स को भी आप वाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आप डिटेल बता रहे हैं और सीधा खड़े होकर बताते जा रहे हैं लेकिन वाइट बोर्ड को यूज़ नहीं कर रहे। वाइट बोर्ड को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने क्वेश्चनिंग करनी है स्टूडेंट्स से। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मजमून नवीसी का टॉपिक है, उन्हें किसी भी टॉपिक पर मजमून लिखने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे कि जिस टॉपिक पर भी हमने मजमून लिखना है उसके बारे में जो जो पॉइंट्स भी हमारे माइंड में आते जाएंगे वो हमने अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना स्टार्ट। तो वो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे वो रैंडमली ही आएंगे और जब आप लिखना स्टार्ट कर देंगे मजमून को तो हो सकता है आपके माइंड में बाद में आए कि हमें ये वाली हेडिंग पहले ऐड करनी चाहिए थी और ये हेडिंग बाद में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आप फिर क्या करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त ही पॉसिबल हो सकती हैं जब आपका लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से तैयार हुआ होगा और इस तरह आपका लेक्चर इंगेजिंग भी होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है और इसके मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं कि लेक्चर कितना इंगेजिंग था। जब आप अपना लेक्चर दे चुके हैं तो एंड पर आप पूछेंगे कि किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है
और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये भी आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसके भी मार्क्स इंक्लूड होंगे और ये भी प्रेजेंटेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर आपने असाइनमेंट दे देनी है कि आपने ये इस तरह से करके लाना। ये मेरा BEd 8608 का लेसन प्लान है जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया था। ये मैंने चेक भी करवाया था, ये आप देख लेंगे ये चेक और ये किस तरीके से चेक किया गया था। और ये जो इन्होंने थोड़ा सा सर्कल किया हुआ है, ये पेंसिल थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने सर्कल किया, जबकि ये लिखा बिल्कुल ठीक हुआ है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 की पॉइंट्स हैं जो लेक्चर के दौरान मिस नहीं होने चाहिए। और एक पॉइंट भी मिस होने पर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रेसिव नहीं होगी। तो इनमें सबसे पहले यूज़ ऑफ वाइट बोर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी वाइट बोर्ड को यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कुछ ना कुछ वाइट बोर्ड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है और ये प्रेजेंटेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो आपके टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए। जैसा कि जब मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मुझसे पहले एक लड़की आई जो कि इस्लामियात की थी, तो उसमें उसने इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, ये जो अल्लाह होते हैं। तो इस पर हमारी सुपरवाइज़र ने कहा दूसरी सुपरवाइज़र से कि देखो ये क्या बोल रही है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि उन्हें कि इसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करना नहीं आता। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन की भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस ना की हो तो आपसे बिल्कुल भी बोला ना जाए। तो प्रैक्टिस होगी तो बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि लेक्चर इंगेजिंग होना चाहिए। तो ये इंगेजिंग इसी तरीके से होगा जब आप इसमें क्वेश्चनिंग का पोर्शन ऐड करेंगे, आप स्टूडेंट से लेक्चर के दौरान वक्तन फ़ोक्तन पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह से उनका ध्यान लेक्चर पर बना रहेगा। और इस चीज़ को सुपरवाइज़र भी चेक कर रहे होते हैं, जो सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त इसके लेक्चर में इंगेजिंग हैं भी या नहीं। अब हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो हम लेक्चर के दौरान अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन या डिलीवर ऑफ लेक्चर इस तरह से रखेंगे कि आपको क्या लगता है फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपका क्या ख्याल है फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसी तरीके से जब हम दूसरे तरीके में उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन पूछने में भी हमारा यही अंदाज होगा। फिफ्थ पॉइंट पर असाइनमेंट या होमवर्क दिया जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके भी मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे ही आप अपना लेक्चर डिलीवर कर चुकेंगे तो आप होमवर्क या असाइनमेंट दे देंगे और इस पर आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी। आप अपने चार्ट्स उतार लेंगे और अपना लेसन प्लान लेकर आप वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाएंगे। तो ये थे प्रेजेंटेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड पोर्शंस जिनको आप मद्देनजर रखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन 100% कंसिडर की जाएगी। आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।